टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। सबसे पहली जो सूचनाएं हैं वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लेखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की तैयारी, सीधी भर्ती के 920 पदों पर साक्षात्कार मई मध्य में होंगे। और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डेंटल सर्जन के 174 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू करने जा रहा है। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार आयुष विभाग यानी यूनानी में प्रवक्ता, अरबी और भूतत्व खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के एक पद पर भर्ती के लिए भी इसी सप्ताह से आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 920 पदों पर चयन के लिए आयोग में साक्षात्कार मध्य मई में होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 जनरल फिजिशियन के सर्वाधिक 488 और जनरल सर्जन के 401 पदों पर इंटरव्यू मई मध्य में होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही सहायक आचार्य ऑप्थोमोलॉजी के 2 और फार्माकोलॉजी के 3, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के 2, स्टैटिक्स एंड डेमोग्राफी के 3 और फिजियोलॉजी के 2 पदों पर साक्षात्कार मई मध्य में प्रस्तावित है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता ऑप्स एंड गायकोनोलॉजी के 10 और प्रवक्ता कम्युनिटी मेडिसिन के 8 पदों पर, जबकि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में उपनिदेशक के 1 पद पर साक्षात्कार। तो ये पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वहीं पर कल अलग अलग भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं वो लोक सेवा आयोग गए थे, कुछ पुरानी भर्तियों को लेकर के गए थे और कुछ नई भर्तियों के लिए। यहाँ पर स्टाफ नर्स के विद्यार्थी गए थे अपने परिणाम के लिए, तैनाती के लिए। लिखा स्टाफ नर्स भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगी तैनाती। स्टाफ नर्स पुरुष पुनर्विज्ञापित 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 अगस्त 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा में 931 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इनमें से 550 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अर्ह घोषित किया गया। इनसे जिला चिकित्सा एवं मेडिकल कॉलेज का विकल्प लिया गया और अनुभव प्रमाण पत्र के साथ विकल्प की प्रतिलिपि 14 दिसंबर तक ली गई। आज तक तैनाती के लिए ये विद्यार्थी भटक रहे हैं। तो ये विद्यार्थी कल गए थे, इन्होंने ज्ञापन दिया था। और जो नई भर्ती के लिए कल विद्यार्थी गए थे वो APS के लिए काफ़ी संख्या कल विद्यार्थी गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दीपक कुशवाहा और भी बहुत सारे जो छात्र हैं यहाँ पर पहुँचे थे। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग में सैकड़ों धरना प्रदर्शन APS की भर्ती के लिए किया है और जो विवाद था वो समाप्त भी हो चुका है। APS में जो नियमावली में बदलाव करना था वो नियमावली में बदलाव भी हो चुका और अभी जानकारी निकल करके आ रही है कि इस भर्ती में थोड़ा सा अभी और देरी हो। अगली सूचना है UPSSC के जरिए हो विधानसभा व विधान परिषद में भर्ती। ये बात हाईकोर्ट ने कही है, होती है या नहीं होती है वो सरकार के मूड की बात है। विधानसभा से जो भर्तियां निकलती हैं RO उसमें जम करके धांधलियाँ होती हैं, पूरी सीटें बेची जाती हैं। आज से नहीं है, जब से ये भर्तियां होती हैं तब से ये सिलसिला जारी है। सभी पार्टियों की सरकार रही और सभी सरकारों में यही हुआ। परीक्षा और जो भी चयन प्रक्रिया है वो केवल औपचारिक फॉर्मेलिटी होती है और इसी तरीके से इस सरकार में भी भर्ती आई थी 2020 में RO की। बहुत सारे विवाद तो परीक्षा के समय ही हुए थे। उसके बाद में मामला कोर्ट में चला गया था और कोर्ट, आप लोग जान ही रहे हैं कि आजकल कैसे डिसीजन दे रहा है। तो कल उसी क्रम में ये सूचना है, इसे पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि आगे से विधानसभा व विधानसभा परिषद के समूह के पदों के लिए भर्तियां उत्तर प्रदेश सदस्य चयन आयोग से ही कराई जाए। भर्ती प्रक्रिया किसी चयन समिति अथवा निजी एजेंसी के हाथों में न दी जाए। न्यायालय ने 3 माह में भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन का आदेश दे दिया कि 3 माह के अंदर इसमें बदलाव किया जाए और ये भर्ती विधानसभा या विधान परिषद खुद ना करवाए अपनी भर्ती, ये UPSSC इत्यादि के जरिए ही होनी चाहिए, ये आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुशील कुमार व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर यह आदेश पारित। याचिका में विधान परिषद सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी समेत 11 कैडर के 99 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जुलाई 2020 और 27 सितंबर 2020 के विज्ञापनों के परिप्रेक्ष्य में की गई प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाओं ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर भाई भतीजावाद व पक्षपात किया गया। मैंने भी इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बहुत सारे साक्ष्य दिए थे और गोरखपुर सेंटर से पेपर भी लीक हो गया था। पुराने नियमों को न मानते हुए भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी चयन समिति को दी गई, जिसने सचिवालय के तमाम अधिकारियों के करीबियों का चयन किया। तो इसमें किसी के साले की नौकरी लगी, किसी के भतीजे की लगी, किसी के भाई की लगी, विधानसभा के जो कर्मचारी हैं। तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि इसको रहने दीजिए, अगली भर्ती में ऐसा करते हैं कि UPSSC से भर्ती होगी और इसको रद्द नहीं करते हैं। यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ समझ में आ गया होगा जज साहब को, तभी तो ऐसा आदेश दिया।
अब जज साहब ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की वैकेंसियाँ भी तो हाईकोर्ट से किस तरीके की होती हैं आपको पता है। फिर लोग कहेंगे कि हाईकोर्ट की वैकेंसी भी यूपी ट्रिपल एससी से और यूपीपीएससी से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों की कहीं भी सुनवाई नहीं है, और ये इसके लिए इंतजार करना होगा, देखना होगा कि सरकार मानती है या नहीं मानती है कि ये जो भर्तियां हैं वो यूपी ट्रिपल एससी से होंगी या किसी अन्य चयन आयोग से होंगी। यह सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है, और यहाँ पर ये देखिए लिखा है। एक और सूचना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में समूह ख और ग के पद बढ़ेंगे। पिछले महीने भी एक पत्र वायरल हुआ था जो हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि लगभग 700 नए पद, जिसमें आरओ, एआरओ, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पद थे। इन पदों की बात की गई थी कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ नए पद सृजित होने चाहिए। तो वही सूचना यहाँ पर लिखी है कि हाईकोर्ट में समूह ख व ग के पदों का सृजन होगा। इस मुद्दे पर शीघ्र ही शासन के अधिकारियों के साथ प्रयागराज में बैठक होगी। इसमें हाईकोर्ट के कुछ जज भी हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जजों को घरेलू नौकर समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने के मामले में अवमानना पर वित्त विभाग के सचिव SMA रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया था। हालांकि उसी दिन रात में प्रदेश सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जहां से राहत मिल गई। ऐसे में प्रयागराज में होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने एक अवमानना के केस वित्त विभाग के सचिव और विशेष सचिव को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया था, और कहना यह था कि जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको घरेलू नौकर और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई। तो जिसके पास जो पावर है वो अपना उसका प्रयोग कर रहा है। लिखा है अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के तहत रीडर अगध तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, रीडर क्रिया शारीर, रीडर शल्य तंत्र, एलोपैथी विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल को पूरी हो चुकी है, और कुछ विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो त्रुटिपूर्ण है, तो विद्यार्थी चेक कर लें, अपना सिग्नेचर फोटो मिलान कर लें। इसके लिए विद्यार्थियों को मौका दिया गया। माध्यमिक विद्यालयों में करें खेल एकेडमी की स्थापना। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में खेल संस्कृति को विकसित किया जाए। प्रथम चरण में 11 खेलों के लिए 21,000 टीम के गठन का लक्ष्य रखा गया। सामूहिक नकल में 3 केंद्र डिबार किए गए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को सामूहिक नकल में 3 कॉलेजों को डिबार कर दिया गया। यूपी में खुलेंगे 27 नर्सिंग कॉलेज, और पूरे देश में खुलेंगे 157 नर्सिंग कॉलेज सरकारी। यहाँ पर लिखा है कि देश भर में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के नज़दीक 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों की स्थापना पर कुल 1570 करोड़ रुपए की लागत। यूपी में जहाँ खोले जाने हैं उनका नाम है फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, गोंडा, अमेठी, बस्ती, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, कुशीनगर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी। सरकारी विद्यालयों में जल्द प्रधानाचार्यों की भर्ती हो रही है। बात हो रही है दिल्ली की। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के 244 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने इससे पूर्व इस वर्ष फरवरी में ही ऐसे 126 पदों की बहाली को मंजूरी दी थी। उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग से अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव मांगा। तो ये भर्तियां आपको संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा देखने को मिली। एम्स से भर्तियां निकली हैं, कुछ टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर इत्यादि की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इंटरव्यू इत्यादि होगा। लास्ट डेट 13 मई है। 13 मई के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है www.AIIMSE-exams.ac.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।